समर सीजन की शुरुआत हो चुकी है और ज़्यादातर लोग अब एसी चलाना शुरू कर देंगे। तो एसी के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे ही आप विंटर्स के बाद, यानी अभी विंटर्स चल रहे थे तब तक एसी सारे बंद पड़े थे, चाहे स्प्लिट एसी हो, चाहे विंडो एसी हो या फिर घर का पोर्टेबल एसी हो, अब तक बंद थे। अब चूंकि सारे एसी घर के शुरू होंगे और ज़्यादातर लोग एक गलती करते हैं जिसके बाद उन्हें पछताना पड़ता है, और एसी जितना का है उतना ही पैसा लगाना पड़ता है बीच बीच में अगर आपने सही से उसे शुरू नहीं किया तो शुरुआत करने के लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। जैसे आपका नया सीज़न शुरू होता है, यानी अब समर शुरू हो रहा है, तो उसमें क्या करना है कि सबसे पहले एसी को ऑन करने से पहले अगर पॉसिबल हो तो एसी की सर्विसिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। वजह ये कि स्प्लिट एसी का जो आउट यूनिट होता है, जो बाहर लगाते हैं, उसमें बहुत सारी गंदगी जमा हो जाती है। और आपको पता होगा कि कबूतरों के लिए एक प्रॉपर ये स्पाइक्स लगाए जाते हैं ताकि कबूतर एसी के बाहर वाले यूनिट पर ना बैठें और गंदगी ना करें। उससे क्या होता है, मेरे साथ खुद एक बार ऐसा हुआ था कि एक सीज़न के बाद मैंने एसी शुरू किया तो उसके बाद उसका फ़ैन टूट गया क्योंकि उसमें बहुत सारी लकड़ियां कबूतरों ने जमा कर रखे थे। तो ऐसा होता है, विंडो एसी के साथ भी होता है, स्प्लिट के साथ भी हो सकता है। और इससे बचने के लिए आपको जैसे ही अब नए सीज़न में शुरू करें तो आप पहले इंस्पेक्शन कर लें, उसका देख लें कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, कोई लीकेज तो नहीं है, और उसे किसी ऑथराइज सर्विस सेंटर से बुला करके किसी को आप उसे एक बार सर्विसिंग करा लें। थॉरोली क्लीनिंग की ज़रूरत होती है जब एसी स्टार्ट करते हैं, चाहे वो विंडो एसी हो या स्प्लिट एसी हो, उसको क्लीनिंग और मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। फिल्टर्स चेक करना पड़ेगा आपको, जो एसी के फिल्टर होते हैं, स्प्लिट हो विंडो दोनों में ही फिल्टर लगते हैं। फिल्टर निकाल करके आपको उसे क्लीन करना पड़ेगा पानी से, या फिर नॉर्मली भी क्लीन कर सकते हैं। मोस्टली एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते हैं कि जैसे ही आप सीजन में पहली बार एसी ऑन करें तो एसी को क्लीन कर लें पूरी तरीके से। और उसके लिए अगर आपसे नहीं हो पा रहा है खुद से तो आप सर्विस सेंटर से किसी को बुला सकते हैं, तो जेट पंप ला करके वो क्लीन करते हैं, जिसके बाद आप एसी ऑन कर सकते हैं। और ये भी चेक करना आपको ज़रूरी है कि उसमें गैस है या नहीं, क्योंकि गैस एसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बिना अगर गैस कम है या फिर गैस कहीं लीक हो रहा है तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती हैं बीच में। तो मोस्टली शुरू में अगर आप एसी चलाएंगे तो चालू हो जाता है, बट पीक जब समर पड़ रहा होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी बीच में अगर आपने बिना सर्विसिंग के एसी शुरू कर दी तो। दोनों यूनिट, इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट, उसे चेक कर लें, इंस्पेक्ट कर लें, और दोनों की ही सफाई बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो डक्ट्स हैं, एसी के वेंट्स हैं, उसमें कुछ जमा नहीं है, पहले से ये मेक श्योर कर लें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप बाहर वाले यूनिट में जब सर्दियों में बंद करते हैं एसी तो उसके पे कवर लगा लेते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कवर मिलते हैं। कवर लगाने के बावजूद भी क्या होता है कि उसमें वो एज कर जाता है, कवर में छेद वेद हो जाता है, उसके बाद उसमें कुछ ना कुछ चला जाता है। तो आपको ऐसा लगता है कि आपने कवर लगा लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कवर उठा करके आपने चालू कर लिया, तो उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ उसमें तिनके विनके चले जाते हैं जो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं। तो इस वजह से विंटर के बाद एसी शुरू करने से पहले उसे थॉरोली इंस्पेक्ट कर लें। गैस लीकेज से लेकर के मैं रिकमेंड करूंगा कि उसे आप एक बार किसी प्रोफेशनल से दिखा लें और एयर जो उसमें गैस का प्रेशर चेक करा लें, एक टेस्ट रन कर लें थोड़ी देर चला करके कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और उसके बाद ही उसे यूज़ करें, ताकि उससे आपकी एसी की लाइफ भी बढ़ जाएगी। और गर्मी में, पीक गर्मी में, क्योंकि अभी तो आप एसी के बिना रह भी लेंगे फ़ैन चला करके, लेकिन पीक गर्मी में जब जून आएगा तो उसमें दिल्ली जैसे शहरों में 45 डिग्रीज तक टेम्परेचर चला जाता है। तो उस समय अगर आपका एसी 1-2 घंटे के लिए भी काम करना बंद कर जाता है सपोज रात में, तो काफ़ी मुश्किल हो सकती है। तो बताने का मकसद ये था कि आप जब एसी शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं इस सीज़न में, तो थॉरली चेक करें, इंस्पेक्ट करें और उसे क्लीन अप कराएं, डीप क्लीन अप कराएं, तभी यूज़ करें। अदरवाइज आपका नुकसान हो सकता है, यानी काफ़ी पैसे भरने पड़ सकते हैं। आपको ये पता है कि अगर एसी का कंप्रेसर या फिर एसी का फ़ैन कुछ खराब हो जाता है तो काफ़ी पैसे देने पड़ सकते हैं। कैसी लगी ये टिप आप हमें ज़रूर बताइएगा। एसी से रिलेटेड कुछ ऐसे वीडियोस भी बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि कूलिंग बिना कम किए हुए ही आप बिजली की बचत कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप पूरे दिन एसी चला रहे हैं, उसके बाद बिजली बिल देख करके आपके होश उड़ जाते हैं, 20,000 30,000 होता है। बट ऐसी बात नहीं है, आप लगातार एसी भी चला सकते हैं और उसके बावजूद आपका बिजली बिल कम आएगा। तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं जो अगले वीडियो में